जय हिंद। आप देख सकते हैं मैं आज अगला मॉडल ले लिया हूँ मैथ का। इसमें देख लीजिए अलजेब्रा का, ये बीजगणित का है सवाल। और ये बहुपदीय व्यंजकों का गुणा, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। और बीजगणित में गुणा दो प्रकार का होता है, एक पंक्ति विधि और एक स्तंभ विधि। तो हम लोग इसमें पंक्ति विधि और स्तंभ विधि दोनों सीखेंगे कैसे करते हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि इससे पिछले वाले वीडियो में आपको मैं गुणा, एक पद का द्वय पद का गुणा कैसे करते हैं इस आप उसमें बताया हूँ। इसमें आप आज देख लेते हैं बहुपद का गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्तंभ विधि का देख लेते हैं। स्तंभ विधि मतलब इन दोनों को ऊपर नीचे करके गुणा करते हैं। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस वाई और ये हो गया z प्लस 2, इसका गुणा करना है। बीजगणित में गुणा करते समय हमेशा दहाई की तरफ से करते हैं, और अंक गणित में जब गुणा करते हैं तो इकाई की तरफ से करते हैं। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, z का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा एक्स जेड। सबसे पहले x आता है, उसके बाद z आता है। फिर अब देख लीजिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। गुणा आपको बताए थे मैं पिछले वाले वीडियो में, उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, प्लस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, और जेड का गुणा वाई में तो हो गया वाई जेड। ठीक, फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस 2 का गुणा एक्स में, तो इसका जब गुणा करते हैं इसके नीचे लिखेंगे, और जब इसका गुणा किए थे तब इसके नीचे लिखे थे। यहाँ पर कर लेते हैं, +2 का गुणा एक्स में तो +2x। फिर +2 का गुणा प्लस वाई में तो हो गया +2y। अब इसको जोड़ लेंगे, एक्स जेड है, एक्स जेड ऐसे ही लिख देंगे प्लस, आप देख सकते हैं आप वाई जेड प्लस वाई जेड। अब वाई जेड कहीं नहीं है तो इसको प्लस वाई जेड ऐसे ही लिख देंगे। फिर +2x तो इसमें +2x लिख देंगे, और +2y तो यहाँ पर भी +2y लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक घटाया जाता है, जोड़ा जाता है तभी जब सेम टू सेम हो। जैसे यहाँ पर +2x है, यहाँ पर भी अगर जैसे +3x होता तब इसको जोड़ देते हैं, 3 और 2 5x। परंतु ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो सेम टू सेम ऐसे ही इसको लिख देंगे। तो अब ये हो गया स्तंभ विधि। अब हम लोग पंक्ति विधि देख लेते हैं कि कैसे लगता है। क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये x लिखा है, इसको x को ऐसे ही ऐसे लिख देंगे। फिर इसके आगे इसको लिख देंगे z प्लस 2। फिर ये प्लस वाई लिखा है तो यहाँ पर प्लस वाई लिख देंगे। फिर इसके बाद z प्लस 2। अब आपको इसके पिछले वाले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। देख लीजिए, ये एक पद दिया हुआ, ये बहुपद दिया हुआ है। एक पद का गुणा बहुपद में करना है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक पद का गुणा बहुपद में करना है। अब सेम टू सेम वैसे ही गुणा करते हैं। यहाँ पर कर देख लेते हैं, एक्स का गुणा जेड में एक्स जेड। यहाँ पर सब के सब प्लस है इसलिए हर जगह प्लस लगाएंगे, इसमें माइनस नहीं है। जब माइनस आता है तब गुणा करना पड़ता है, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे प्लस लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ, प्लस का गुणा प्लस में होता है तो प्लस आ जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तब भी प्लस आएगा। अब प्लस का गुणा जब माइनस में होगा तब माइनस आएगा, अब माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो प्लस आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक्स का गुणा इसमें करेंगे 2 में तो 2x। ठीक है, प्लस लिखा है, प्लस वाई का गुणा प्लस जेड में तो प्लस वाई जेड। प्लस वाई का गुणा +2 में तो हो जाएगा +2y। इसका यही आंसर हो जाएगा। अगर एक स्टेप और इसका आगे करना चाहते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। और अगर एक स्टेप और आगे करना चाहते हैं तो ये लिख दीजिए एक्स जेड, देखिए वाई जेड यहाँ पर भी है। सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे लिख देंगे। कई जगह आपको ऐसे भी मिलेगा, या तो हो सकता है वो अंक वाला पहले लिख दिया हो और ये वाला बाद में लिखा हो, तब भी आपका यही आंसर आ जाएगा। जब विकल्प में जैसे दिया रहता है उसी के अनुसार इसको करते हैं। अब हम लोग इसका और अगला मॉडल देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्लस दिया, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा हमको। कहाँ पर माइनस आएगा, कहाँ पर प्लस आएगा। तो पहले इसको पंक्ति विधि द्वारा कर लेते हैं। सबसे पहले 2x को ऐसे ही लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर y माइनस जेड को इसी प्रकार से लिख देंगे।
फिर +3 लिखा है, +3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर y माइनस जेड। अब इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि ये पहला पद हो गया और ये बहुपद हो गया, ये भी एक पद हो गया, ये बहुपद हो गया। अब ये गुणा कर लेते हैं इसको अंदर, इसके 2x है और y में, तो हो गया ये 2xy। अब देख लीजिए इसके आगे प्लस होता है, लिखा नहीं गया है, पहले आगे आगे आ गया है, इसलिए प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 2x का गुणा जेड में करेंगे तो हो जाएगा 2xz। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, +3 का गुणा y में तो हो जाएगा +3y, और +3 का गुणा माइनस जेड में, तो प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस आ जाएगा, और 3 का गुणा जेड में होगा 3z हो जाएगा। अब इसको इसमें कुछ एक्स वाई, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 2xy है और xy कहीं नहीं है, 2xz है, xz कहीं नहीं है, z नहीं पूरा होना चाहिए तब जाकर के घटता बढ़ता है, ये नहीं कि यहाँ पर z है यहाँ पर xz है तो इसको घटा दीजिए, ऐसा सिस्टम नहीं है। और अगर हम लोग इसको स्तंभ विधि द्वारा करना चाहते हैं तो इसको भी करके देख लेते हैं। देख लीजिए 2x + 3, उसके बाद y माइनस जेड। ज़्यादातर आपको आसानी किस तरह से पड़ रही है ये आपके ऊपर है, कैसे आपको समझ में आ रहा है। ज़्यादातर लोग यही वाला करते हैं, जब बड़े बड़ी इसमें आता है हल करने के लिए तो ज़्यादातर लोग यही वाला करते हैं, पंक्ति विधि। अब हम लोग इसको स्तंभ विधि द्वारा इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। y का गुणा 2x में 2xy, y का गुणा 3 में +3 में तो हो जाएगा +3y, माइनस जेड का गुणा 2x में तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो गुणा हो जाएगा माइनस, जेड 2x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2xz। अब हम लोग इसको और आगे करते हैं, माइनस जेड का गुणा +3 में तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आएगा, और जेड का गुणा 3 में होगा तब 3z। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 2xy, उसके बाद यहाँ पर +3y है और 3y कहीं नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसे ही उसको उतार लेंगे। अब -2xz और कहीं नहीं है तो इसको भी ऐसे उतार लेंगे 2xz, उसके बाद +3y और ये -3z तो -3z, ऐसे ही लिख देंगे। यही इसका आंसर हो गया, देख सकते हैं आप। अब मैं इसके आगे और अगला मॉडल का कर लेता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, 2x + 3y और 3x - 4y का गुणा कीजिए। तो पंक्ति विधि द्वारा मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूँ। और देख लीजिए मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको पंक्ति विधि द्वारा और स्तंभ विधि द्वारा, पंक्ति विधि द्वारा और स्तंभ विधि द्वारा आपको गुणा करके दिखा दिया हूँ। तो इसको केवल पंक्ति विधि द्वारा इसको गुणा करेंगे, 2x + 3y, दूसरा हो गया 3x - 4y। गुणा कर लेते हैं, 2x 3x - 4y, इसके बाद +3y लिखा है तो +3y, 3x - 4y, 2x का गुणा 3x में करेंगे तो अंक का गुणा अंक में, तो 2 3 6, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर प्लस, तो गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। x का गुणा x में x²। अब ये कैसे गुणा हुआ है, जैसे देख लीजिए ये गुणा था ना x गुणे x। घातांक का नियम है कि जब भी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर कोई किसी अक्षर के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पर 1 रहता है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और ये क्या है, आधार है, ये क्या है, घातांक। क्या करेंगे इसको, अब ये दोनों समान है तो इसको जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, इसीलिए गुणा करने पर x² आ गया है। मान लीजिए इसी पे मान लीजिए गुणा करना रहता है x² का और x में, तो क्या हो जाता है 2 1 3, मानो x³ हो जाता। उसी तरह से इसको किया गया है। अब देख लीजिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस से गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 का गुणा 4 में हो जाएगा 8, और x का गुणा y में हो जाएगा xy। अब देखिए सेम टू सेम नहीं था तो ऐसे इसको लिखेंगे
हमेशा ये स्क्वायर क्यूब तभी आता है जब सेम टू सेम रहता है। देखिए यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर भी एक्स था। अगर यहाँ पर वाई होता तब इसी प्रकार से इसको भी लिख देते हैं, एक्स वाई यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, प्लस का गुणा प्लस में प्लस, 3 का गुणा 3 में 9, वाई का गुणा एक्स में एक्स वाई, प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 3 का गुणा 4 में 12, वाई का गुणा वाई में वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इसमें 6x² हो गया, एक्स वाई, ये भी एक्स वाई है, मतलब ये 8xy है, ये +9xy, ये -8xy, ये +9xy। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, xy बचेगा। तो प्लस लिखेंगे या माइनस, जिसका चिन्ह बड़ा रहता है, जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो इसमें 9 बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और बचेगा कितना, xy। एक xy बचेगा, तो यहाँ पर लिखें या ना लिखें, कोई भी अगर अक्षर है उसके आगे अगर कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, एक रहता है। और अगर उसके नीचे कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ वाई, इसके आगे अगर कुछ नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर आप एक मान लीजिए। अगर आवश्यकता पड़ रही तो इसके बट्टे एक मान लीजिए। अगर आवश्यकता पड़ रही तो गुणे एक मान लीजिए। गुणा में भी इसका ज़रूरत एक का पड़ती है, भाग में भी एक का पड़ता है, और जब जोड़ने की बात आती है तब भी यहाँ पर एक का बात पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक है। आप लिखिए या मत लिखिए, ठीक। -12y, तो इसको सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये अकेला 12y²। यही आपका आंसर हो जाएगा। और भी मॉडल देख लेते हैं, देख लीजिए। मैं क्या करूँगा यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर कर रहे थे, ये वाला स्टेप यहाँ पर गायब कर दूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये वाला स्टेप गायब भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस स्टेप को गायब कर दूंगा, डायरेक्ट गुणा कर दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए, x² का गुणा जब x² में करेंगे हो जाएगा x पे 4, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे, x² का गुणा -7 में करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, गुणा होगा माइनस, x² का गुणा 7 में होगा तो हो जाएगा 7x²। +5 का गुणा प्लस x² में करेंगे तो हो जाएगा +5x², और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, अब 5 का गुणा 7 में होगा तो हो जाएगा 35। फिर आगे हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं, x पे 4 है, x पे 4 देख लीजिए कहीं नहीं है, इसलिए ये x पे 4 हो गया। अब देख लीजिए, x² यहाँ पर है और x² यहाँ पर भी, दोनों सेम है, तो अब ये घटा दीजिए। हमेशा अंक ही घटता है, ये केवल ऐसे ही जनगणना के लिए लिखा गया है और कुछ नहीं है, ये हमेशा अंक ही घटाया जाता है। अब मैं देख लीजिए, -7x² + 5x², घटा दीजिए तो हो गया कितना, 2x²। अब चिन्ह कौन सा लिखेंगे, यहाँ पर 7 बड़ा है तो 7 बड़ा, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, -35। अब अंक तो कहीं नहीं है तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसका यही आंसर हो जाएगा। इसमें भी कई कंडीशन है। अब देख लीजिए, x पे 4 है, अगर कहीं x पे 4 होता तब उसको घटाते हैं, ये नहीं कि x² है तो इसी में से घटा दें, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर जोड़ करके ऐसे नहीं है। अब देख लीजिए, अगर कहीं x पे क्यूब होता और अगर दूसरा भी होता तभी हम लोग घटाते हैं, नहीं है तो सेम टू सेम से उतार दिए, जैसे इसको उतार दिए हैं। अब देख लीजिए, x² दोनों सेम मिला, अब इस अंक इसी में घटा करके तब यहाँ पर कर लिख दिए हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अलजेब्रा में ऐसा ही होता है। अंक गणित में क्या होता है, हमेशा अंक रहता है तो उसमें ध्यान देना पड़ता है, गुणा भाग जोड़ घटाना सब ध्यान देना पड़ता है, इसमें ज़्यादा नहीं, बस यही इतना है। अब इसको देख लीजिए, तो इसमें क्या है, आप इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर गुणा किया हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसका गुणा इसी में करिए, इसका गुणा इसमें भी कर दीजिए, आएगा तब भी सेम। तो यहाँ पर मुझे आसानी क्या पड़ेगी, इसको गुणा करेंगे, इसमें थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, 3 बार करना पड़ेगा इसके हिसाब से, कैसे इसमें 3 पद दिया हुआ है, इसमें 2 ही पद दिया हुआ है, आएगा सेम दोनों। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको लिख लेता हूँ, 2x - 3, फिर उसके बाद 5x² - 6x + 9, ऐसे लिख लिए। फिर क्या करेंगे, पहला पद का गुणा इस सब में करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं किया हूँ कि पहला पद का गुणा
इसमें और इसमें किया हूँ, तो बस अंतर इतना है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर कितना है, 3 गो है। अंतर यही है, पहले पद का गुणा सब में करेंगे, फिर दूसरे पद का गुणा फिर सब में करेंगे। यही सिस्टम चलता है गुणा का पंक्ति विधि में। और स्तंभ विधि में ऐसे ही चलता है। देख लीजिए, 2x का गुणा 5x स्क्वायर में कर लीजिए, 5 दूनी 10। x का गुणा x स्क्वायर में x पे क्यूब। 2x का गुणा -6x में, तब प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा माइनस, और 2 का गुणा 6 में करेंगे हो जाएगा 12, और x का गुणा x में करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर। फिर 2x का गुणा 9 में, प्लस का गुणा करेंगे प्लस में तो हो जाएगा प्लस, और 9 का गुणा करेंगे 2 में हो जाएगा 12x। x है ना, तो x हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब -3 लिखा है तो यहाँ पर +2 था, तो इस +2x का गुणा सब में किए। यहाँ पर -3 है तो -3 का गुणा सब में करेंगे, तो देख लीजिए माइनस का गुणा प्लस में हो जाएगा माइनस, 3 का गुणा 5x स्क्वायर में हो जाएगा 15x स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से -3 का गुणा -6x में, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे हो जाएगा प्लस, और 3 का गुणा अगर 6 में करेंगे हो जाएगा 18x। फिर इसमें कर लेते हैं, प्लस का गुणा माइनस में, -9 त्रिक 27, यही हो जाएगा इसका। फिर इसको अब हल करेंगे। अब देख लीजिए कैसे हल करते हैं इसको। 10x पे क्यूब, अब x पे क्यूब कहीं नहीं है, तो इसको सेम टू सेम ऐसे ही उतार लेंगे। और जब भी हम लोग लिखते हैं ना, अगर मान लीजिए x पे क्यूब यहाँ पर ले, ठीक है, अगर कहीं बीच में x पे 4 है तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे x पे 4। ये नहीं कि चाहे जोन लिख देंगे, सबसे बड़ा वाला घात, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे ही लिखते हैं, अंक बाद में लिखते हैं। अब देख लीजिए 12 -12x स्क्वायर, अब देख लीजिए यहाँ पर बीच में दिया हुआ -15x स्क्वायर, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब जोड़ना है, तो 12 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 1 2, हो जाएगा 27। अब देखिए इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अगर लॉजिक लगाइए तो सबसे बड़ा वाले के अंक का ही चिन्ह लिखा जाता है, और दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी समझ लीजिए कि एक लिखा गया। अब देख लीजिए यहाँ पर +12x, यहाँ पर देख लीजिए +18x, तो इसको भी जोड़ना ही है, प्लस 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 हो गया। 18 और 12 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 1 1 2 3, हो जाएगा 30x। अब अंक बचा है -27, और कहीं अंक नहीं है तो हो जाएगा -27। इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग और भी मॉडल देख लेते हैं। आपको मैं ये इसको देता हूँ हल करने के लिए, आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। जैसे ये किया गया है उसी तरह से इसको भी आप कर सकते हैं, इसको आप कमेंट में बताइएगा। मैं अगला और ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अगला ले लिया हूँ कि x स्क्वायर -xy + y स्क्वायर में x + y से गुणा कीजिए, और उत्तर की जांच करने के लिए बोल रहा है कि x = 3 और y = 2, मतलब इन दोनों का आप गुणा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वैल्यू आएगी तो x के स्थान पे 3 रखिएगा और y के स्थान पे 2 रखिएगा, और बताइए फिर उत्तर क्या आएगा, जांच करने के लिए कि सही है कि गलत है। जांच का मतलब ये होता है ना कि आप जांच कीजिए आपका आंसर सही है या गलत है। तो मैं कर लेता हूँ इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, ये छोटा पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पर आपको क्या करके दिखा देता हूँ, स्तंभ विधि द्वारा। ये 3 पद है, यहाँ पर 2 पद है, लिख लेते हूँ। x स्क्वायर -xy + y स्क्वायर। इसके पीछे जो सवाल लगाया हूँ वो भी 3 पद और 2 पद का था, तो वहाँ पर पंक्ति विधि द्वारा बताया हूँ। यहाँ पर स्तंभ विधि द्वारा इसको भी बता देता हूँ, x + y। और अलजेब्रा में हम लोग दहाई की तरफ से करते हैं, तो दहाई यही है, तो x का गुणा x स्क्वायर में हो जाएगा x पे क्यूब। यहाँ पर प्लस था, प्लस तो प्लस हो रहेगा, प्लस का गुणा माइनस में, माइनस x का गुणा x y में तो हो जाएगा x स्क्वायर y। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस हो जाएगा x का गुणा y स्क्वायर में हो जाएगा x y स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस y का गुणा x स्क्वायर में, तो अब इसी के नीचे लिखेंगे। जब भी हम लोग दहाई, जैसे दहाई का गुणा किए तो उसके नीचे लिखें, जैसे हम लोग अंकगणित में करते हैं
कि इकाई की तरफ से करते हैं तो जो इकाई वाला अंक का गुणा करते हैं तो इकाई के नीचे लिखते हैं, दहाई का करेंगे फिर दहाई के नीचे लिखेंगे, उसी प्रकार से इसमें भी है। अब इसका गुणा करेंगे तो इसी के नीचे लिखेंगे, मतलब यहाँ से लिखे थे अब यहाँ से इसको लिखेंगे, तो वाई का गुणा एक्स स्क्वायर में, अब प्लस वाई है तो यहाँ पर भी प्लस एक्स है, तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस वाई का गुणा माइनस एक्स वाई में, तो गुणा हो जाएगा प्लस का गुणा माइनस में माइनस, और वाई का गुणा एक्स वाई में हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, प्लस का गुणा प्लस में प्लस, और वाई का गुणा वाई स्क्वायर में हो जाएगा वाई पे क्यू। अब इसको जोड़ लेंगे, देख लीजिए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी एक है ये भी एक है, एक ठी प्लस में एक ठी माइनस में है तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पर भी वही सेम है, एक्स वाई स्क्वायर, एटी प्लस में एटी माइनस में, मतलब ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर एक्स पे क्यूब और प्लस वाई पे क्यूब। अब दूसरा इसमें कुछ बचा ही नहीं है, यही आपका बचा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि अब जांच कीजिए x बराबर 3 y बराबर 2, मतलब ये जो x दिया हुआ है इसके स्थान पे आप 3 रख लीजिए, अब क्यूब है ना तो इसके स्थान पे क्यूब, प्लस का चिन्ह, फिर y बराबर 2, यहाँ पर देख सकते हैं आप y बराबर 2, तो मतलब y के स्थान पे 2 रखिए, अब इसका क्यूब कीजिए। अब एक क्यूब का मतलब क्या है कि 3 का गुणा 3 बार हुआ, यहाँ पर भी 2 का गुणा मतलब 3 बार हुआ, तो 3 का गुणा अगर 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 27, प्लस 2 का गुणा गुणा 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 8। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 7 8 15 और 2 और 1 3, आपका यही आंसर हो जाएगा। और यही इतना नहीं है, और अगर हमको जांच करना ही है उत्तर की जांच करने के लिए यहाँ पर एक और, ये तो 35 आ गया, यहाँ पर जो वैल्यू आया है इसका हल करने पर तब मैं यहाँ पर किया हूँ। और दूसरा ये भी है कि ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पर भी रख करके आप और इसका गुणा फिर यहाँ पर भी रख करके आप इन दोनों का गुणा करेंगे जितना हल करने पर, अगर 35 आ गया तो जान लीजिए आपका आंसर सही है। अगर ये जो आप लगाए हैं, ये जो लगाए हैं कि एक्स पी क्यू प्लस वाई पी क्यू आंसर आया है, ये आया सही है, तभी पता चलेगा जब इसको हल करने पर 35 आया है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी एक्स और वाई का स्थान रखने पर अगर हल करने पर 35 आ रहा है तो मतलब ये आपका आंसर सही है। तो रख लेते हैं इसको, देख लीजिए यहाँ पर एक्स के स्थान पे 3 रखना है, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिखा देंगे, माइनस एक्स के स्थान पे 3 और वाई के स्थान पे 2 प्लस, और वाई स्क्वायर है तो मतलब ये हो गया कि 2 के वर्ग। ऐसे है, गुणा बोल रहा है तो गुणा कर लिख चिन्ह लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर है एक x है और एक 3 है, तो इन दोनों को ऐसे ही जोड़ देते हैं, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब देख लीजिए 3 का वर्ग करेंगे 9, 3 दूनी 6 प्लस और 2 दूनी 4, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का गुणा यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब 2 का गुणा 2 बार हुआ, 3 का गुणा 2 बार हुआ है, ठीक है, गुणे 5। तब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ प्लस 9 है यहाँ प्लस 4 है, तो जोड़ देंगे, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 6 जा 7 बचेगा, गुणे 5 ये है 5, 7 5 35, ये भी 35 आ गया और यहाँ पर भी हल करने पर 35 आया था, इसका मतलब ये आंसर सही है। अब हम लोग और अगला लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 पद है, यहाँ पर भी 3 पद है, इनका गुणा करेंगे, कर लेते हैं इसको भी गुणा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी जांच करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं इसको भी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर पंक्ति विधि द्वारा कर देंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर का गुणा सब में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा एक्स पे 4, फिर इसको हो जाएगा
माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा एक्स वाई में तो हो जाएगा एक्स पे क्यू वाई, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस एक्स वाई का गुणा इन तीनों में करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स पे क्यूब वाई फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसमें गुणा करेंगे प्लस एक्स वाई पर क्यूब, फिर और आगे करेंगे इसका प्लस वाई स्क्वायर का, फिर इन तीनों में करेंगे प्लस। अब देख लीजिए यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, इसमें कुछ चिन्ह के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी हम लोग प्लस का गुणा करते हैं ना माइनस में, चिन्ह वही रह जाता है, लेकिन दिक्कत तभी आती है जब माइनस का गुणा करते हैं। माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह हमेशा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। प्लस का गुणा देख लीजिए, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तब भी माइनस आएगा, अब प्लस का गुणा करेंगे तभी प्लस आएगा। आप चाहे यही लिख दीजिए, चाहे आप गुणा समझ लीजिए, लेकिन इसमें सारा प्लस है। अगर कहीं इसमें माइनस होता है यहाँ पर, तब जा करके यहाँ पर हम लोग कुछ करते हैं। तो कर लेते हैं इसको, वाई स्क्वायर का गुणा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस एक्स वाई पर क्यूब, फिर यहाँ पर प्लस वाई पर 4। इतना हो गया ये। अब क्या करेंगे देख लीजिए, सबसे पहले एक्स पे 4, एक्स पे 4 देख लीजिए कहीं नहीं है, तो इसको क्या करेंगे लिख लेंगे ऐसे ऐसे। एक्स के बाद फिर वाई आता है, वाई पे 4, वाई 4 कहीं नहीं है, प्लस वाई पे 4, यहाँ पर लिख देंगे वाई पे 4। अब क्यूब की बात आती है, तो एक्स पे क्यूब वाई, एक्स पे क्यूब वाई। अब देख लीजिए प्लस एक्स पे क्यूब है, यहाँ पर माइनस एक्स पे क्यूब है, तो ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, वो एक एक है ना। अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 1 होता, तब घट करके यहाँ पर लिखते हैं। अब सेम है, एक एक का घट गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है। यहाँ पर देख लीजिए एक्स वाई पे क्यू, एक्स वाई पे क्यू, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, कट गया। बचा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, तो एक ही बचा। अब यहाँ पर इसको भी ऐसे जोड़ सकते थे आप, अब या तो घटा दिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहाँ पर भी ऐसे जोड़ सकते थे, ये भी सेम ये भी सेम, तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता, अब फिर इसमें से एक घटा देते तब भी यही सेम बचता। तो इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगर जांच करना है तो कह रहा है एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1, तो इसको भी हल करेंगे और इसको भी हल करेंगे, इस पर रख करके दोनों सेम आना चाहिए। तो रख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, एक्स के स्थान पे 2 है, तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, प्लस एक्स के स्थान पे 2 और वाई के स्थान पे 1, देख लीजिए वाई बराबर 1 दिया है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, प्लस अब वाई के स्थान पे 1 बोला, 1 का वर्ग करेंगे 1। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, सेम है, खाली चिन्ह का अंतर दिया है देख लीजिए। तो इसी प्रकार से इसमें लिख देते हैं, लेकिन खाली चिन्ह का अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी वही लिखा है, खाली यहाँ पर माइनस लिख दिया है। अब क्या करेंगे इसको, 4 2 6 1 5, ठीक, यहाँ पर 4 1 5, 5 में से 2 जा 3, तो यहाँ पर गुणे 3, 7 3 21, यहाँ पर 21 आ गया, तो इसका मतलब इसको भी हल करने पर 21 आना चाहिए। इसको भी कर लेते हैं, एक्स के स्थान पे 2 दिया है, मतलब 2 पे 4, प्लस वाई के स्थान पे 1, 1 पे 4, प्लस एक्स स्क्वायर का 2 पे स्क्वायर, गुणे इन दोनों के बीच में अगर यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है, वाई स्क्वायर का 1 का वर्ग, 2 का गुणा 4 बार, मतलब ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 1 का गुणा कितनी बार भी आप करेंगे तो आएगा 1, 2 का वर्ग यहाँ पर 4, 4 एक नाम 4। अब आप देख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 16 4 20 और 1 21 आ गया, ये भी 21 है, भी 21, इसका मतलब ये आंसर आपका जो आया है ये सही है। और भी एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग, ये देख लीजिए, ये थ्योरी के आधार पे मैं लगाया हूँ, दिया हूँ, ये ऐसे ही आता है और इसको लगाना है। तो इसमें क्या बोला, कविता कोई एक लड़की है कि एक पुस्तक विक्रेता के पास गई है, ये कह रही है कि 3x + 7
कापियाँ खरीदी, मतलब इतना कापी इसने खरीदी है। यदि प्रत्येक कापी का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक कापी का मूल्य इतना है, तो यहाँ पर दो कंडीशन दिए गए हैं। कुल कापी का मूल्य पहले बताइए, और फिर यदि x बराबर 5 तो कविता ने पुस्तक विक्रेता को कितना रुपया दिए। मतलब जब इसको हल करेंगे हम दोनों इसका, तब ये तो पता चलेगा, x के स्थान पर 5 रखेंगे तभी पता चलेगा कि कितना आया। तो पहले हम लोग कर लेते हैं 3x + 7 और 2x - 1 का गुणा कर लेते हैं। जैसे क्या करते हैं, इसमें पता कैसे चला कि गुणा करेंगे, पता कैसे चला, तो क्या करें हैं कि कविता खरीदी कितना है, कुल 3x + 7। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए हैं, अब वहाँ पर आप टोटल कुल मिला लीजिए कि आप टॉफ़ी खरीदे हैं, जैसे 10 टॉफ़ी खरीदे हैं, ठीक है। तो और अब बोल रहा दुकानदार कि आप एक टॉफ़ी का मूल्य 5 रुपया है, तो आप दुकानदार को कितना देंगे, तो 10 का गुणा जब 5 में करेंगे तभी तो आप 50 रुपया उसको देंगे। क्या हुआ, गुणा हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये बोल रहा है कि कुल कापी इतना खरीदी है और एक कापी का मूल्य इतना है, तो बताना है कि कुल कापी मूल्य कितना है। उसके बाद x बराबर 5 रखेंगे जितना आएगा, फिर उसको पता चल जाएगा कि दुकानदार को कितना रुपया कविता ने दी है। तो लिख लेते हैं 3x + 7 और फिर यहाँ पर 2x - 1 गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6x², फिर इसको कर लेते हैं प्लस 7 दूनी 14x, इसको कर लेते हैं -1 का गुणा 3x में -3x, या इसी में करेंगे -7, 6x², इसमें करेंगे अगर इसको प्लस और माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है, और 14 में से 3 जाए 11, x - 7, 11x - 7 यही आएगा। ये तो पूरा आ गया, मतलब कुल कापियों का मूल्य आ गया। अब बोल रहा है कि x बराबर 5, तो मतलब यहाँ पर जो x दिया है इसके स्थान पे 5 रखिए, तो रख लेते हैं इसको भी। तो 6, अब 5 रखेंगे, 5 का वर्ग प्लस 11 गुणे, यहाँ पर भी x है, 5 इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो x गुणा है -7, 5 का गुणा मतलब 2 बार, तो हो जाएगा 25। अब 25 का गुणा 6 में, 6 गुणे 25, 11 × 5 = 55 - 7, 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, 3 15 प्लस 55 - 7, 150 + 55, तो हो जाएगा ये 5, 5 5 10 0 आइल 1 और 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा 2, 205 - 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 में से 7 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 9, यहाँ पर हो जाएगा 1, 198 रुपया उनको दिया गया है दुकानदार को। ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में सर्व समीका के बारे में देखेंगे कि सर्व समीका कैसे लगाया जाता है। धन्यवाद।